हरे कृष्ण भैया। जी, हरे कृष्ण। मैं भैया 2019 से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। मतलब लड्डू गोपाल जी को 2019 में लेके आई थी मैं। जी लेकिन जो मेरा आध्यात्मिक जो उनसे मतलब जुड़ी है ना भावनाएं मेरी, वो मेरे अभी 2021 से हुआ है। जी मतलब इतना इतना ध्यान हो गया है इनके प्रति कि मतलब मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। दिन रात सुबह शाम मतलब 24 घंटे लड्डू गोपाल मेरे कान्हा मेरे माधव, यही होता रहता है मेरे मन में। और अभी मतलब हम कुछ समय से वृंदावन जाने की सोच रहे थे, तो मतलब जब भी जितनी बार भी प्लानिंग करी उतनी बार मतलब कैंसिल हो रहा था। अभी लास्ट बार फिर से मतलब हमारा जाने का प्रोग्राम हुआ, लेकिन किसी कारणवश मेरा कैंसिल हो गया। मैं जा ही नहीं पाई बिल्कुल भी। उसके बाद अचानक इनके फ्रेंड का फोन आता है कि वृंदावन चलो। तो इन्होंने मुझे एक बार और पूछा कि चलेगी। मेरा तो मतलब सुनने के बाद मैं पागल हो गई कि मैं मतलब समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं मैं उस समय। तो फिर अचानक हाँ करते हुए भी ना हो गया मेरा, क्योंकि बेटे के एग्जाम आ गए, 10th के एग्जाम है तो प्री बोर्ड शुरू हो गया इनका। तो मैंने कहा मेरा रहने दो, मैंने कहा आप चले जाओ। और मैं इतना रोई, मैं लड्डू गोपाल के पास आई। मैंने कहा मुझे कब बुलाओगे। मैंने कहा 2019 से मैंने कहा रखे हुए, लेकिन जो सेवा कर रही हूँ वो मैं 2021 से कर रही हूँ आपकी। तो मुझे कब बुलाओगे, मेरी क्या गलती है इसमें। ये मैंने बोला उन्हें। तो ऐसा बोल के मैंने बोला, मैंने कहा लड्डू गोपाल जी, मैंने कहा मतलब लड़ाई करके पूरी बहस करके मैं किचन में चली गई कि मैं अपने बाबू के लिए भोग बनाती हूँ। मैं भोग बनाने के लिए आई तो पीछे से मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा आया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लिए मैं जो भी भोग बनाती हूँ वो खाता है। उसको बहुत स्वाद लगता है। बोलता है मम्मी जब आप भगवान को चढ़ाते हो ना उसके बाद जो वो मैं खाता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ लो मैं ही तुम्हारा कान्हा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा है तू भी मेरा कान्हा है। मैंने कहा मेरा माधव है, तू भी मेरा माधव है। तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार कर रही थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे पैर थम थम करता हुआ कोई पीछे आया। और मैंने हल्का सा, जैसे मैं मेरा बेटा शरारती करता है ना मेरे साथ, तो मैंने ऐसे साइड से ऐसे करके देखा। तो मैंने सोचा वही है। और मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने बोला, मैंने कहा बेटा आवाज लगाया, मैंने कहा सोनू। तो वो बोला हाँ हाँ जी मम्मा। मैंने कहा आप आए थे बेटा मेरे पास। बोले नहीं मम्मा मैं नहीं आया, मैं तो रूम में बैठा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर मैंने बेटी से पूछा तो उसने भी मना करा। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो इन्होंने बोला कि ना ना मैं नहीं आया, मैं भी रूम में ही बैठा हूँ। तो मेरा दिमाग एकदम से ठनक गया। मैं समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने साक्षात मतलब अपने बेटे को ही देखा मैंने। आप समझ नहीं सकते भैया, मेरे रोंगटे मेरे ऐसा हो गया उस समय कि मैं मंदिर में आई, मैं खूब रोई। और ये मेरा डेली का काम है, मैं मंदिर में जब भी बैठती हूँ मेरे आंसू नहीं थमते बिल्कुल भी। और अभी 3-4 दिन हो गया। 4 दिन से मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी राधा कृष्ण भगवान की, जिसमें मैंने बताया था कि 3 दिन से बांसुरी राधा जी की तरफ खिसक रही है। मैंने बच्चों से फिर मैंने वही पूछा, रिपीट करा। मैंने कहा आपने करा बेटा ये। तो बच्चों ने बोला मम्मा हमने नहीं करा, हमें नहीं पता इस बारे में। तो अब आप बताओ भैया मैं क्या समझूं इसे। और आज एक मेरा बनता मतलब एक काम कई समय से रुका हुआ था, मैं वो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो काम बन गया भैया मेरा, कान्हा की कृपा से। क्या बात। और आपसे जब से मैं जुड़ी हूँ ना भैया, मैं जब से आपको देख रही हूँ, वैसे मैं ये बताना नहीं चाहती हूँ। मतलब मेरे साथ जो भी होता है, ये भगवान के साथ जो मतलब जो भी लीलाएं होती है, मैं बताना नहीं चाहती किसी को भी। लेकिन मेरा मन ऐसा करा कि मैं आपको बताऊं। मैंने ना ना सोचते हुए भी आज मेरा मन ऐसा हुआ कि अगर आज भैया ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं पक्का बताऊंगी। ये भैया सारी बात। मीनू जी देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, जी ईश्वर आपके भैया। हमेशा पास रहते हैं, सबके साथ। जी भैया। इस अनंत ब्रह्मांड में एक भी जीव, एक भी कण ऐसा नहीं है जहां ईश्वर नहीं है, जी भैया। जहां मेरा ठाकुर नहीं है। एक भी कण ऐसा नहीं है। हाँ जी भैया। लेकिन जैसे जैसे आप इस विश्वास को जागृत करते हैं ना, ये विश्वास आपका प्रेम जैसे जैसे जागृत होता है ना, तो फिर आपको उनकी अनुभूति होनी शुरू होती बहुत है। बहुत ज्यादा फिर भैया, बहुत ज्यादा आपको विश्वास। महसूस होना शुरू होता है कुछ अलग सा, जो साधारण जीवन में नहीं होता, कुछ अलग जी सा भैया। महसूस होता है। जी आपके भैया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको गूज बम्स आते हैं, आपको खुशबू आनी बिल्कुल शुरू हो भैया जाती है, बिल्कुल। आपको और अभी महसूस यही होता है हो कि रहा है। आपके आसपास कोई है। जी आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी सुरक्षा चक्र में बंधा हुआ हूं, कोई है जो मेरे जी। आसपास 24 घंटे रह रहा है। ये आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। जी भैया। ये क्योंकि आपका विश्वास है ना,
वो इनविटेशन है उस ऊर्जा को, जिस ऊर्जा से आप चल रहे हैं, फिर वो दिखाई देनी शुरू होती है। आप विश्वास से, आपके नेत्रों में आप वो ज्योति आती है जिससे आप वो देख पाते हैं जो साधारण लोग नहीं देख पाते। जी इसलिए भैया। जो दीवाने होते हैं ना प्रभु के, जो जो ईश्वर में लीन होते हैं, उनको पागल बोला जाता है, क्योंकि वो पा बहुत लेते हैं। ज्यादा। मैं तो इतनी पागल हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाते बनाते राधे राधा एक, राधे राधा दो, राधे राधे तीन, मतलब हर काम में। और ऐसा लगता तो है वो काम मेरा चुटकी में हो रहा है। तो वो पा लेते हैं, इसलिए पागल हाँ बोला जी जाता है भैया। उन्हें। हाँ वो जी पा भैया। लिया उन्होंने। और मैं सॉरी। एक बात मैं बताती हूँ आपको। जब मैं मतलब लड्डू गोपाल जी जब मैं 2019 में लाई थी, और 21 में जो मैं आध्यात्मिक इनके साथ जो जुड़ी हूँ ना, उससे पहले एक रात मुझे सपने में ये दिखे, बच्चे के रूप में, ऐसे हाथ पीछे करके और ऐसे दबे दबे पांव मेरे पास आए ये। और आने के बाद मतलब ये मेरी तरफ देखने लगे, बोले तू मुझे खाली माखन मिश्री के लिए लेके आई थी यहाँ पर, और कोई तेरा वो नहीं है कर्तव्य मेरे प्रति? मुझे क्या सोचा तूने, मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ? और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने आंख खोली तो मुझे सामने ये दिखे, और इन्होंने मेरे सर में ऐसे हाथ करा, और मेरे आंख से आंसू भैया। और मैं उठते ही मैं मतलब मैं समझ नहीं आया कि मैंने सपना देखा कि मैंने हकीकत देखा। मैं भागकर मैं मंदिर में आई, और भैया मैंने उसी पल इनको सुलाया। उसी दिन से मैं मतलब रात को 2:30-3 बजे की बात है, इनको मैंने सुलाया, सुला के मैंने इनके आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा कल से तेरी सेवा पक्की, मैं तेरी माँ, तू मेरा बेटा। मैंने कहा आज से मैं तेरी पूरी सेवा करूंगी। और आज तक 2021 से लेके 21, 22, 23, ये 24वां साल है, मतलब 24वां लग गया है। मतलब बहुत ज्यादा इनके उसमें मैं जुड़ चुकी हूँ। मुझे क्या कुछ सुनाई नहीं देता है, कान्हा लड्डू गोपाल 24 घंटे में पागल रहती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या क्या बात। और भैया जब ईश्वर आपको खुश जी, रखे, हमेशा ऐसी अनुभूति होती रहेगी, हाँ जी, और हमेशा होती है अनुभूति। हाँ आज जी। जो अनुभव पेज पर आया था, मुझे नहीं पता आपने सुना नहीं सुना, जिसने सुना भी है सुना, भैया, मैंने सुना है है ना। भैया। आप देखिए वो इतना अद्भुत अनुभव है आज का भी, जो और आज आया था, और जो कल बीते हुए कल का प्रिया का जो अनुभव हाँ था, जो एडवोकेट है जी भैया, वो भी गोरखपुर सुना है से। मैंने। तो जी कितना भैया। अद्भुत अनुभूति है वो ईश्वर की। आप जी वो भैया। दोनों अनुभव जब आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उतना ज्यादा प्रेम आप भैया। नहीं कर कल सकते। कल नाइट में मैंने आपका अनुभव सुना, आज भी मैंने सुना आपका, जो 11 बजे आपने अपडेट करा था। जी। मेरे आंसू थमे नहीं भैया, मेरे आंसू बहुत निकले, मैं रोती रही मैं बहुत देर तक। और ये मुझे देखते हैं, बोलते मेरे सर में हाथ फेरते हैं, बोलते तू चिंता मत कर, तुझे मैं वृंदावन पक्का ले जाऊंगा। मैंने कहा मुझे दर्शन नहीं करने हैं। मैंने कहा अनुज भैया बोलते हैं मिलने जाना है। मैंने कहा मुझे मिलने जाना है उनसे, मुझे दर्शन नहीं करने हैं अब मुझे, मैंने कहा मिलने जाना है उनसे। मैंने कहा आप वो मेरे मिलोगे साथ उनसे। है। बिल्कुल आप भैया। मिलोगे उनसे। ठीक जी। है, ख्याल रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण।